नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में स्थिति गंभीर है। हालात को देखते हुए दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाकी जिलों में भी सीएम ने रिव्यू के आदेश दिए हैं। जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, सूबे में सियासत भी गर्माती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर कोरोना कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल के असम दौरे पर सवाल उठाया है और केंद्र से हस्तक्षेप की मांग भी की है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया कि पीएम मोदी और शिवराज भी तो असम दौरे पर हैं। ऐसे में बीजेपी को आपत्ति करने का कोई हक नहीं है। छत्तीसगढ़ में बेकाबू होती कोरोना और उस पर गरमाई सियासत पर भाजपा और कांग्रेस दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मंगलवार 30 मार्च नए संक्रमित 3108, मौत 35। बुधवार 31 मार्च नए संक्रमित 4563, मौत 39। गुरुवार 1 अप्रैल नए संक्रमित 4617, मौत 34। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि हालात अब विस्फोटक हो चले हैं। कोरोना की नई लहर हर दिन कहर बरपा रही है। रिकॉर्ड प्रतिदिन नए स्तर को छू रहे हैं, चाहे वो नए संक्रमितों का मामला हो या फिर मौत के आंकड़े। 2.5 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में देश के करीब 11.5 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे पायदान पर प्रदेश पहुंच चुका है। जैसे जैसे संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने बेकाबू कोरोना को मुद्दा बनाते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा कि देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामलों में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेसी सरकार अभी भी लापरवाह है। इलाज के कोई प्रबंध नहीं, स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूपेश बघेल को चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। ट्वीट के जरिए रमन सिंह ने प्रदेश में केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग भी की है। जो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं असम के अंदर में, घूमे, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में आपको बहुमत मिला है और ऐसे समय में जहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, कर्रा रहे हैं, तो वहाँ पे आप असम में हुंकार भर रहे हैं और यहाँ लोग कर्रा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जरूरी होता है। बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाई तो कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। रमन के ट्वीट पर पलटवार करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर ऐसा है तो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के हर उन नेताओं पर केंद्र को हस्तक्षेप कर देना चाहिए जो असम और बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रमन सिंह जी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी भंग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं तो बाकी हम लोग तो यहाँ उपस्थित दिख ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है, तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बार ऐसे ही होता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, लेकिन जिस तरह संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अगर अब भी उसे हल्के में लिया गया तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल तकरीबन 29,000 एक्टिव केस हैं। राजधानी रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा हालात खराब दिखते हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दुर्ग में जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही अफसरों को ये निर्देश दे दिया कि प्रभावित जिलों में स्थिति के मुताबिक लॉकडाउन पर फैसला लें। पर सवाल वही है, प्रदेश में इस विस्फोटक हालात का जिम्मेदार कौन है? क्या किसी की लापरवाही से आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्या बढ़ते कोरोना को काबू करने के लिए एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है? क्या अब रायपुर भी टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जाहिर है इन सवालों के साथ साथ राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में तरह तरह के डर और संशय भी बढ़ रहे हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो चलिए, जो कोरोना को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर मुखर है
उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बिलासपुर शहर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे ही कर लिया जाए कि पिछले साल जिस तरह से धन्यवाद भाई साहब। पिछले साल जिस तरह से कोरोना की स्थिति बनी थी और उस समय आपकी पार्टी को शायद ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला और आपके लिए वैसे अवसर नहीं थे। शायद इस बार आपकी पार्टी को एक बोलने का मौका मिल रहा, अवसर मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल जो स्थितियां थी वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से संभाली थी, लेकिन अभी इस बार की स्थिति में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। और इसको लेकर आपकी पार्टी जो मांग कर रही है वो कितनी जायज़ है कि केंद्र का हस्तक्षेप करना चाहिए। आपने टीएस सिंहदेव साहब को भी सुना होगा, उनका कहना है कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर केंद्र की सरकार पर भी एक्शन होना चाहिए। तो ये कौन तय करेगा कि आपकी पार्टी के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है कि आपकी पार्टी वाकई में इसको लेकर संजीदा है? आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी, मैं डॉक्टर टीएस सिंहदेव बाबा को सुन रहा था और आदरणीय शैलेश पांडे जी भी हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि। मैं उनका भी सम्मान करता हूं और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। टीएस सिंहदेव बाबा ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, शिवराज जी के बारे में कहा, तो प्रधानमंत्री जी सुबह शाम दोपहर तक दौरा करते हैं, फिर जाके ऑफिस का काम देखते हैं। पूरा प्रधानमंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कमोबेश यही स्थिति शिवराज सिंह जी की भी है। मध्य प्रदेश को वो छोड़ते नहीं है। मध्य प्रदेश में सुबह पहुंचे शाम पहुंचे, वो अपने प्रदेश की भी उतनी ही चिंता करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 दिनों से मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में नहीं है और इतना लंबा समय अगर वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहना चाहते थे तो किसी को मुख्यमंत्री की, कार्यकारी मुख्यमंत्री की बागडोर लेके चले जाते। निर्णय लेने की बात आती है तो कलेक्टरों पे छोड़ दिया जाता है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये कहने में कोई ये नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम आदरणीय मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूं, हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते डॉक्टर सुरेश जी। हम तो प्रजातंत्र के पहरी हैं, विपक्ष की भूमिका में है और जनता की आवाज है हम लोग। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जान की रक्षा हो, पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध हो। डॉक्टर सुरेश जी, आज मुझे बताने में कोई संकोच नहीं, मैं तो लगातार अस्पतालों के टच में हूं। प्राइवेट सेक्टर के किसी अस्पताल में या सरकारी अस्पतालों में आईसीयू के बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। बहुत सारे मरीज घर में ही दम तोड़ दे रहे हैं। बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। राजधानी की हालत बहुत बुरी है और लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं कहीं दिखती नहीं है। कोरोना को हमने फिर अपने घर आमंत्रित किया है। पिछले दिनों 1 महीने तक मैच चला। मेरे ख्याल से 25,000, 30,000, 40,000 लोग एक एक दिन में मैच में शामिल हुए। करीब करीब 5-6 लाख लोगों ने मैच को देखा है और बिना मास्क लगाए कानून बनाया 500 रुपए के जुर्माने का। मैं डॉक्टर सुरेश जी आपको बताना चाहूंगा कि कल मालवीय रोड के व्यापारियों के पास जाके दहशत पैदा की गई मास्क को लेकर। अच्छा है, मास्क को लेकर जितना कड़ाई की जाए मैं इसमें इसका पक्षधर हूं, इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन क्या यही कार्रवाई शराब दुकानों में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है मास्क के बिना, वहां ये कार्रवाई शुरुआत में पहले वहां से नहीं की जानी चाहिए थी? एक एक दुकान में 30, 40, 50, 100, 200 लोग शराब की लाइन में लगे रहते हैं बिना मास्क पहने। क्या ये मास्क की कड़ाई अगर करना था तो क्या मालवीय रोड से शुरू करने के बजाय अगर शराब दुकानों से की जाती तो ज्यादा उचित होता? डॉक्टर सुरेश जी, आज हालात काबू नहीं हो पा रहे, सरकार के नियंत्रण में हालात नहीं है। जन जागरण भी सरकार को करना है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जन जागरण में लगा हुआ है, लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। सरकार का भी दायित्व है। जी श्रीचंद जी, मेरा सवाल बहुत दूसरा है। जो जितनी चीजें आप बता रहे हैं वो हमारे सबके नॉलेज में। आपकी पार्टी ने जो एक मांग की है कि केंद्र से हस्तक्षेप की जो मांग की है, कल आपकी पार्टी के सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रायपुर में, बिलासपुर में, तो ये क्या बताता है और केंद्र के हस्तक्षेप का मतलब क्या? मायने समझाइए, किस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए केंद्र को? क्या यहाँ की सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए
क्या केंद्र सरकार यहाँ की सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले लेगी तो स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी? हाँ, नहीं, हम सरकार हमारा कतई ये आशय नहीं कि सरकार की बागडोर हम अपने हाथ में ले। बहुमत की सरकार है, हम बहुमत का सम्मान करते हैं। हम तो ये कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधिकारिक स्तर पर निर्देश जारी करे, यहाँ की सरकार को प्रेरित करे कि सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, सरकार अपने दायित्वों को निभाए और जनता को सुरक्षा प्रदान करे। कोरोना जिस प्रकार से फैल रहा है उससे बचाने का प्रयास करे नागरिक। श्रीचंद जी, आपको एक मिनट यहाँ रोकना चाहूंगा। हम ये केंद्र को कह रहे हैं कि केंद्र हस्तक्षेप करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखना है। श्रीचंद जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक मेरा सवाल और भी है। कल टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ चर्चा में थे। उन्होंने परसों उन्होंने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री के साथ या जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ जब बैठक होती है और इतने सारे राज्य होते हैं, इतने सारे उनके प्रतिनिधि होते हैं, तो हर किसी को मौका नहीं मिलता। यदि केंद्र इतना चिंतित है, आप लोग इतने चिंतित हैं कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराते कि केंद्रीय टीम आए, वहाँ से कोई डॉक्टर्स आए या छत्तीसगढ़ सरकार को जो चीज़ें चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए? जैसा कि उनका कहना है वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर डोज दी जाए तब बाहर भेजा जाए, तो उनकी बात को फिर सुना जाए गंभीरता से। एक पक्षी बात करना क्या केवल राजनीति के लिए जरूरी है, या उसमें वास्तविकता में कोई आपके अंदर कोई गंभीरता है, आपकी पार्टी प्रदेश का वाकई में हित चाहती है? देखिए, हमारी पार्टी ने अगर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है तो यही तो मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले। इसके लिए केंद्र और सरकार के आधिकारिक स्तर पे, यहाँ के प्रशासनिक स्तर पे बातचीत करके सारी वो सुविधाएं उपलब्ध हो, प्रशासनिक स्तर पे जितना भी संभव हो सके किया जाना चाहिए। तो ये मांग करना हमारा कहाँ गलत है? हम यहाँ छत्तीसगढ़ के विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं। हाँ, हमें जनता ने विपक्ष में ये अधिकार दिया है कि हम जनता की आवाज बने, जनता की आवाज उठाएं। हमने अपनी भावनाओं को केंद्र तक पहुंचाने का काम किया है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर। निश्चित रूप से वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन छत्तीसगढ़ को दी है, जितना अन्य राज्यों को दिया उतना छत्तीसगढ़ को भी दिया है। तो निश्चित रूप से, और हमारे कार्यकर्ताओं को तो निर्देश है कि जहां जहां वैक्सीन लगाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करके वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश है कि वो जाके सेंटर में जाके अपने वैक्सीन लगवाएं। तो हम तो उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति मास्क पहन के नहीं। जी, शैलेश पांडे जी हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, शैलेश पांडे जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। शैलेश जी, आपने श्रीचंद जी को भी सुना होगा और डॉक्टर रमन सिंह का जो ट्वीट है वो भी आपने देखा होगा और सुना होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह से मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार पर तोहमत लगाई जा रही है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रही है। इस कारण यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे मौत की बात हो चाहे संक्रमण की बात हो। तो आपका क्या कहना है? क्या जिस तरह से बात की जा रही है कि आपकी पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री हैं वो अन्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए, इसके कारण यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय बड़े भैया श्रीचंद सुंदरानी जी को प्रणाम करता हूं। शिरीष जी, आपको भी नमस्कार। नमस्ते। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है, पर कहीं बेकाबू नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 23 मार्च से लेकर आज तक, जो 2020 से लेकर आज तक सरकार जो है अपना काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का नियंत्रण कर रही है। शुरुआत से लेके क्वारंटाइन सेंटर से लेके आइसोलेशन सेंटर। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर राज किया और स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल बढ़ाई नहीं। हमारे पास पिछले साल 150 वेंटिलेटर थे केवल जब हम कोरोना को हैंडल कर रहे थे, और आज हमारे पास 750 वेंटिलेटर है। एक साल के अंदर हमने बढ़ाया ना। ये हमारी गंभीरता है, हमारी सरकार की गंभीरता है। सरकार ने ये काम किया। जब इनकी सरकार थी तब गिनती के आईसीयू थे वहां पर केवल पूरे प्रदेश में। आज कितने ज्यादा आईसीयू है जिसमें प्रदेश में लोगों का उपचार हो रहा है। हम लोगों ने लगभग देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 3.5 लाख लोग पिछले एक साल में संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 3,19,000 लोगों को
ठीक करके स्वस्थ करके छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे प्रदेश में जनता को घर भेजा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं भेजा, ये सब काम किया सरकार ने तो किया, और किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आरोप लगा रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है असम में दौरा कर रहे हैं, दरअसल बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरती है। मैं मानता हूं कि वो जहां भी प्रचार करने जाते हैं, जहां के प्रभारी बनते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए जो है वो इस बात से बौखलाए हुए हैं, इसलिए बार बार इस बात को कहते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अगुवाई में बहुत अच्छा काम किया गया है। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर डे 40,000 से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग हो रही है पर डे, और कोरोना की टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए कोरोना के जो केसेस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, 21 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ की जनता का हो चुका है। हमारी सरकार जो है लोगों को वैक्सीनेशन भी कर रही है, लोगों का उपचार भी कर रही है, लोगों को स्वस्थ भी कर रही है, लोगों को कंट्रोल भी कर रही है। देखिए, कोरोना एक ऐसा विषय है, महामारी है, जो किसी दलगत राजनीति से दूर हटते हुए अगर हम बात करते हैं, आदरणीय सुंदरानी जी बहुत अच्छे नेता है, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। तो कोरोना की जो महामारी है उससे पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, भारत की भी चौपट हो चुकी। छत्तीसगढ़ बड़ी मुश्किल से तो वो पटरी में आई है, उसको लाने का प्रयास किया गया है, जनजीवन सामान्य किया गया है, ये भी तो इतनी जल्दी किया गया है। अब इस बीच में सरकार ने तो कोरोना नहीं बढ़ाया है ना, सरकार ने थोड़ा बढ़ा, सरकार तो जागरूक करती रहती है। बीच बीच में हम लोग अपील करते हैं, हर जनप्रतिनिधि अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन चूंकि पब्लिक इधर जाती है, अपना काम करती है, अपने आयोजन करती है, इससे कुछ संक्रमण बढ़ा है जी, बढ़ा है। इसको हम लोग हर हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग दूर कर सके। शैलेश जी, अभी बात कही थी कि सरकार संक्रमण नहीं फैलाती, लोगों को जागरूक करने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ रोड सेफ्टी के नाम पर जो टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट का, उसने यहाँ कोरोना के स्प्रेड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद की और उसके कारण प्रदेश में कोरोना फैला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधा आरोप है। लगातार इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। देखिए श्री जी, स्वाभाविक सी बात है, जहां ज्यादा भीड़ होगी, जहां ज्यादा खतरा होगा, वहां पर संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। तो चूंकि क्रिकेट के मैच में ज्यादा भीड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वहां भीड़ रही है तो वहां पर कोरोना के संक्रमण फैल सकता है। तो ये बात में, इस बात में कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल अगर संभावना है और वहां से अगर फैला है तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि फैला है। लेकिन क्रिकेट केवल क्रिकेट ही थोड़ा ना हो रहा था, यहाँ तो सब कुछ हो रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन क्या पूरे मोहल्ले मोहल्ले गली गली में जाकर जो है वो लोगों से राशियां लेने का काम नहीं कर रही थी क्या वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर रही थी क्या? या अन्य इनकी सभाएं नहीं हो रही थी? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे थे? या कौन नहीं कर रहा था? हर कोई काम कर रहा था अपना। धार्मिक आयोजन हो रहे थे, खेल एक मिनट रुक जाइए, खेलकूद भी हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। तो इन सब चीजों के कारण जहां व्यक्ति सामान्य होता है वहां पर ये चीजें हो जाती है। शैलेश जी, आपकी पार्टी के नेता हैं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सरकार को ऐसे आयोजन, खासतौर पर उन्होंने क्रिकेट को उद्धृत करते हुए कहा था कि सरकार को ऐसे आयोजन से बचना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं गली गली में, उसके कारण भी फैल रहा है। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं, पूछ लेते हैं उनसे। क्या सुंदरानी जी, जो बात पांडे जी ने कही है कि आपने जो चंदा की बात की है, उन्होंने फिर देश स्तर पे भी गए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी सभाएं कर रहे हैं, उसके कारण भी कोरोना फैल रहा है, तो क्या आप मानते हैं उनकी बात जो है वो एकदम सही है? डॉक्टर श्री जी, मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूं आदरणीय शैलेश पांडे जी के बयान पर। भारतीय जनता पार्टी आज से 2 महीना पहले प्रभु राम के मंदिर के लिए संघ के कार्यकर्ता हम लोग धन एकत्रित कर रहे थे, लेकिन उस वक्त क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति थी क्या?
2 महीना पहले। आज अगर भारतीय जनता पार्टी कोई, जिस दिन से प्रशासन ने 144 धारा लगाई है या उसके 15 दिन पहले का भी कोई बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो आप बता दें। लेकिन आप ये बताइए कि आज जनता के मन में जो भय पैदा होना चाहिए था कोरोना का, ये मैच कराकर इन्होंने भय खत्म नहीं किया क्या? आज 25-25, 30-30, 40-40 हजार का एकत्रीकरण एक जगह हो जाए, उससे क्या जनता के बीच में ये संदेश नहीं गया कि सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि जो एक आदर्श होते हैं जनता के लिए, जिनको देखकर जनता अपने आप पर लागू करती है, तो कहीं न कहीं ये संदेश तो गया ना छत्तीसगढ़ में कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा, मतलब अब कोरोना का भय समाप्त हो गया, कोरोना छत्तीसगढ़ में नहीं है। सरकार आयोजन करती है तो कहीं न कहीं निशाना सरकार पे आता है। ये दबे जबान से सही शैलेश पांडे जी ने इस बात को स्वीकार तो किया कि मैच के आयोजन में वहां भीड़ इकट्ठी हुई। और जी देखिए, आपने भी इस बात को बोला, शैलेश जी ने बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि यदि जो भी स्थितियां बन रही हैं, मैं तो बड़ा उनका सम्मान करता हूं। हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और ये बात 2-3 बार उल्लेखित हो चुकी है यहाँ कार्यक्रम के दौरान, और इस सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो क्या इस अवसर पर ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी कोई सकारात्मक राजनीति करे, सरकार के साथ खड़ी दिखे, या केंद्र सरकार से ऐसी कोई मांग करे कि जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का, छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो सके? देखिए डॉक्टर शिरीष जी, हम निश्चित रूप से सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं हम, लेकिन भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना छत्तीसगढ़ की जनता को। आज 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ का ये प्रदेश है और भयावह, बीच में शैलेश जी कह रहे थे कि नियंत्रण से बाहर नहीं है, भयावह स्थिति है आदरणीय शैलेश जी रायपुर की। रायपुर के नागरिकों में दहशत का माहौल है, राजधानी के नागरिकों में दुख की स्थिति है कि 47-48% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 100 में 48-50 का रेशो आया है। रायपुर राजधानी में 100 में से 30-32 का रेशो आया है। कब ये 40-50 हो जाएगा? मैं बहुत जिम्मेदार लोगों से मेरी चर्चा होती है, वो कहते थोड़ी भी स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में बिगड़ी तो नियंत्रण से बाहर होगी, सरकार नहीं संभाल पाएगी। ऐसी भयावह स्थिति है छत्तीसगढ़ की राजधानी की और दुर्ग की। तो मैं तो कहूंगा कि सरकार को पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लोगों को जी श्रीचंद जी, आपने बोला कि हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे यानी कलेक्टर, एसपी जब मालवीय रोड पर निकलते हैं तो आप फिर क्यों डिफरेंशिएट करते हैं कि शराब भट्टियों के पास क्यों नहीं गए और पहले वहां गए? जहां से भी शुरुआत हो तो रही है ना, काम तो हो रहा है ना। मैंने शिरीष जी ये नहीं कहा कि मालवीय रोड में क्यों गए या अन्य बाजारों में क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा कि शुरुआत अगर शराब दुकानों से की जाती, मालवीय रोड के दुकानों में भीड़ नहीं होती शिरीष जी। 2 या 3 कस्टमर, 4 कस्टमर किसी दुकान में दिख सकते हैं, लेकिन शराब की दुकानों में तो सैकड़ों की संख्या में लोग दिखते हैं। सबसे पहले अगर वहां कार्रवाई की जाती, सरकार अपने अधिकृत दुकानों में कार्रवाई करती, क्योंकि शराब की दुकानों का संचालन सरकार कर रही है, तो सरकार को वहां से शुरू करना था और बाजारों में भी जाएं। मैं शैलेश जी से भी उनका वर्जन ले लेता हूं। शैलेश जी, सरकार के साथ हूं, लेकिन मेरा आशय यह है कि क्या शराब दुकानों के लिए सारी छूट है क्या? शैलेश जी, जो बात श्रीचंद जी ने कही कि सरकार को पहले शुरुआत शराब दुकानों से या शराब की भट्टियां जहां हैं वहां से करनी चाहिए थी, जी आपका क्या मानना है? देखिए, पहली बात यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि जहां पर लॉकडाउन है वहां पर सब चीजें बंद है, ठीक है। और जहां पर लॉकडाउन नहीं है, सरकार ने कड़ाई किया, मास्क पहनने पे कड़ाई किया, सरकार ने धारा 144 लगाई, सरकार ने कहा कि ये आयोजन नहीं करने, धार्मिक आयोजन नहीं करने सरकार ने, लेकिन आम जनता को ये छूट दी है कि वो अपना काम कर सके, वो दुकानों से सामान खरीद सके, फिर चाहे कोई भी चीज हो। तो
जहां भी भीड़ इकट्ठी है वहां के लिए सरकार ने पहले ही धारा 144 लगा दी गई है, और अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो वहां पर प्रशासन जो होता है वो उसको बेकाबू करने का काम करता है। सरकार अपनी जगह पर कहीं गलत नहीं, सरकार ने सारी चीजें करके दिखा दी है, और मैं समझता हूं कि सरकार बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है और सवाल था कि काम कर रही है, और उतनी गंभीरता से लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और उतने विश्वास से लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। सृजन जी, अब अपनी बात कह सकते हैं, समय कम है। नहीं, मैं डॉक्टर श्री जी, सवाल हमारा ये था कि शराब दुकानों से मास्क की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। शैलेश पांडे जी ने गोल गोल बात करके मुद्दे को भटकाने का चलिए ठीक है, उन्होंने गोल बात नहीं करी है। मुझे लगता है कि आपकी चिंता जायज है, इसमें कोई शक नहीं, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि ऐसे कठिन अवसर पर जो विपक्ष है उसको सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए, और जो हो सके केंद्र से हस्तक्षेप के बजाय केंद्र से सहयोग की बात की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।